वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। अभी एक कमेंट आया था, हमारे पास में एक कस्टमर थे, हमारे बेनिफिशियरी थे, जिन्होंने हमसे पूछा, वरुण जी विटामिन डी बढ़ाने के लिए नेचुरल सोर्सेज बताइए। अब विटामिन डी बढ़ाने के लिए जब नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल ही बहुत कम है और जो अवेलेबल हैं वो इस तरह से हैं कि केवल उनको खाने से विटामिन डी नहीं बढ़ सकता, तो यानी कि विटामिन डी को बढ़ाने के लिए कुछ खाने पीने से ये बढ़ जाए, कहीं ना कहीं हमारे इस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ कमी है, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मेरी उम्र 38 ईयर्स है, मुझे विटामिन डी की कमी नहीं है। मैं कुछ ऐसा भी नहीं खाता जिससे मेरे को विटामिन डी एक्स्ट्रा मिले, लेकिन कमी नहीं है। मेरे दादाजी को भी नहीं थी, मेरे परदादाजी को भी नहीं थी, उनसे ऊपर भी किसी को नहीं थी, लेकिन लोगों को आजकल बढ़ती जा रही है। 80 से 90% लोगों को बढ़ती जा रही है। जैसे ही बढ़नी शुरू होती है तो तुरंत हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दो जिसको खाने से विटामिन डी पूरा हो जाए। कॉन्सेप्ट में हल्की सी कमी है। मेरा अभी तक एक हाइपोथेसिस है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अगर इसको फॉलो किया जाए तो विटामिन डी की कमी आपके बच्चों के शरीर में नहीं होगी, और अगर आपको है तो वो धीरे धीरे पूरी होने लग जाएगी। विटामिन डी के लिए मेरा मानना ये है, आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए मिनिमम। पहली बात, कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, पेट साफ रहना चाहिए। ये मैं हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ, सारी बीमारी और सारा मेल न्यूट्रिशन पेट से शुरू होता है। अगर पेट आपका ख़राब रहेगा तो कुछ भी खाओगे शरीर में लगेगा ही नहीं। तो इस चीज़ का तो हमेशा ध्यान रखिए कि पेट आपका स्वस्थ होना चाहिए। सुबह जा रहे हो मोशन करने, तुरंत मोशन रिलीज़ होना चाहिए, प्रेशर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ये चीज़ अगर हो जाए तो केवल 2 चीज़ों का ध्यान रखो। मोरिंगा को डाइट का अंदर हिस्सा बना लो। मोरिंगा को डाइट का हिस्सा बना लो। अब मोरिंगा के अंदर आप कैप्सूल लो, मोरिंगा का पाउडर लो, मोरिंगा के पत्ते लो, मोरिंगा की फली लो, किसी भी तरीके से मोरिंगा यानी कि सहजन, ये आपकी डाइट का आप हिस्सा बना लीजिए। और दूसरी बात, आप भगवान सूर्य के जो है थोड़े संपर्क में आना शुरू कर दीजिए। सूर्य नमस्कार, अगर आपको कुछ भी नहीं है, सुबह जाके आधा घंटा सूर्य की रोशनी के अंदर सूर्य नमस्कार कर लो। सुबह जॉगिंग पे निकल जाओ, सुबह वॉक पे निकल जाओ। आप ऑफिस में बैठते हो तो ऐसे बैठो सर्दियों में कि रोशनी जो है वो सीधा पड़े, लेकिन सूर्य के संपर्क में रहिए। अब सूर्य के संपर्क में रहना और मोरिंगा खाना, इससे विटामिन डी कैसे पूरा हो जाएगा? आप पूछेंगे, वरुण जी विटामिन डी क्या मोरिंगा में ज़्यादा होता है? नहीं, स्टडीज़ तो ये नहीं कहती कि इसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है, लेकिन इसको कहने का जो रीज़न है, जो मेरी हाइपोथेसिस है, वो ये कि जब आप हरी सब्जियां ज़्यादातर खाते हैं और खासकर सहजन का पाउडर जब आप खाते हैं, या गेहूं के जवारे जब आप ज़्यादा लेते हैं, व्हीट ग्रास जिसे बोलते हैं, मेरा मानना ये है कि ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, स्पिरुलिना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती है जो सूरज की रोशनी से विटामिन डी को बनाने में मदद करते हैं। अब इसके ऊपर कोई स्टडी तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मैंने अपने शरीर के न्यूट्रिशन को हमेशा अच्छा रखा, तो मेरे अंदर विटामिन डी की कमी नहीं आई 38 ईयर्स के अंदर। मेरे परिवार के बच्चों में भी नहीं आ रही, और मैं किसी और के अंदर, जो भी लोग संपर्क में हैं उनके अंदर नहीं आने दे रहा हूँ। और मेरा मानना यह है कि अगर मोरिंगा के कैप्सूल खाए जाएं और सूरज की रोशनी में पर्याप्त बैठा जाए तो विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आप भी ऐसी कोशिश करके देखिए। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो तुरंत इन दोनों चीज़ों को फॉलो करके देखिए। 5 महीने 6 महीने से बाद में हमारे साथ में रिजल्ट शेयर करके देखिएगा। और ख़ासकर बच्चों के अंदर मैं ये कहता हूँ कि न्यूट्रिशन किसी भी तरह का कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, 5-6 चीज़ें वाक्षी ज़रूर बताती है। अगर इस तरीके से न्यूट्रिशन शरीर में जाता रहा तो हमें नहीं लगता, चाहे विटामिन डी हो चाहे विटामिन सी हो, किसी भी तरह की न्यूट्रिशन की कमी आएगी। पहला न्यूट्रिशन निकलेगा ड्राई फ्रूट से। भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स को खरल में डालकर, ये हमने खरल की अभी वीडियो भी बनाई थी तो बताई थी, रात को ड्राई फ्रूट्स को भिगो दीजिए। 6 बादाम, 6 मुनक्का, 2-3 अखरोट, 1 अंजीर रात को भिगो दीजिए। सुबह इसके अंदर डालिए, आराम से इसको घुमा घुमा के चटनी बनाइए, थोड़ा सा पानी डालिए, पी जाइए शेक को। अगर ऐसा न्यूट्रिशन हमारे बच्चों के शरीर में जा रहा हो, मेरे को 99% चांस है कि आपके बच्चों के अंदर किसी भी विटामिन मिनरल, फॉरगेट अबाउट विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। 2 मोरिंगा के कैप्सूल इसके साथ जोड़ लोगे, विटामिन मिनरल्स की कमी नहीं होगी। अगर मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति कुछ भी खाना नहीं खाता, ढंग का कुछ नहीं खाता, लेकिन वो ये 2 चीज़ें भी अपने बच्चों के लिए कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपके बच्चों में विटामिन मिनरल्स की कमी होगी। तो केवल विटामिन डी 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 या कैल्शियम चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ऐसा खाओ कि किसी भी चीज़ से कमी ना आए, और अगर कोई कमी है तो वो पूरी हो जाए। करके देखिए, हमें थोड़ा सा लाभ हो रहा है और हमें लग रहा है कि इससे हम बाहर निकल जाएंगे, समस्या का समाधान हो जाए, तो चिंतन क्यों ज़्यादा करना। तो हमारे हिसाब से विटामिन डी का एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। आप भी करेंगे, आपका फीडबैक शेयर जब आप करेंगे तो उससे सॉल्यूशन होगा। विटामिन डी अगर कम है तो पूरा होने में समय तो लगेगा। एक बात और सिद्धांत याद रखिए, जब तक रोग शरीर में नहीं आ रहा, एक बार आ गया तो निकलने में समय अच्छे खासे लेगा। तो जिनका विटामिन डी का लेवल्स कम है वो ये ना सोचे कि हमने इस चीज़ को 3 महीने किया तुरंत पूरे हो गए। उन चीज़ों के लिए तो मैं पक्का कहता हूँ कि अगर ये चीज़ें आज बच्चों में शुरू कर लोगे तो विटामिन मिनरल्स की कमी आएगी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर नहीं आ रही। 38-39 साल में हम कोई बाहर का खाना थोड़ी खा रहे हैं, हम अच्छा ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं। और बल्कि वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत परहेज़ करते हैं, गलतियाँ भी बहुत करते हैं,
लेकिन शरीर के अंदर विटामिन मिनरल्स की कमी अगर 40 साल तक नहीं आ रही है तो ये चीज़ बताती है कि कुछ ना कुछ तो शरीर में जा रहा है ना, जो उन विटामिन मिनरल्स को मेंटेन करने में मदद कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों का थोड़ा सा सेवन बढ़ा देंगे। यही चीज़ें हैं जो हम खाकर थोड़ा सा खुद को ठीक समझ रहे हैं, और हो सकता है कि इसका लाभ आपको भी मिले। प्रयोग करके देखिए, उम्मीद है कि लाभ होगा। भारत वंदे मातरम।